अस्सलाम वालेकुम। रिव्यूज हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया अपने केस को। फिर हमने डिस्कस किया स्टेप वन को, जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई बताया कि हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा। स्टेप नंबर टू के अंदर हमने बात की कि हमारा अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, जी टेस्ट यूज़ करेंगे या टी टेस्ट यूज़ करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम स्टेप नंबर थ्री के अंदर अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेट करेंगे। नॉर्मली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर कि वो क्या सेट करता है। क्या वो 1% करता है, 5% करता है या 10% करता है। नॉर्मली ग्रेटर देन 10% भी डिपेंड करता है ऐसी स्टडीज के अंदर जहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ग्रेटर देन 10% भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हम अपने जो सोशल साइंस की रिसर्चेस में ये तीन ही लेवल्स को लेते हैं, 1%, 5% और 10%। और इसके अंदर यानी कि जी टेस्ट हो या टी टेस्ट हो, तो इसमें हमारे पास वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट दोनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर टू टेल टेस्ट की बात करूंगा, चाहे वो जी की वैल्यूज को लेकर हो या टी की वैल्यूज को लेकर हो। जैसे मैंने पहले बताया कि 1%, 5% और 10% हमारा जी टेस्ट है। तो इट मीन्स कि अगर हम 1% की बात करते हैं तो 1% से मीन्स के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 1% है। तो इट मीन जो हमारा रिजेक्शन रीजन है वो दोनों टेल्स के ऊपर 0.5% और 0.5% होगा। अगर हमने कहा 5% तो इट मीन्स के दोनों टेल्स के ऊपर हमारा जो रिजेक्शन रीजन होगा वो 2.5% और 2.5% होगा। और अगर हमने 10% की बात की है रिजेक्शन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, तो इट मीन्स कि हमारा जो रिजेक्शन रीजन है दोनों टेल्स के ऊपर 5%, अपना दोनों टेल्स के ऊपर 5%, 5% होगा। और बाकी जब हम 1% रिजेक्शन रीजन कर रहे हैं दोनों साइड के ऊपर, तो 99% जो हमारा होगा वो एक्सेप्टेंस रीजन होगा। जब हम 5% रिजेक्शन रीजन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि 95% हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। जब हम 10% की बात कर रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, तो इट मीन्स हमारा जो 90% जो होगा वो हमारा लेवल ऑफ हमारा वो एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो यकीनन जब हम टू टेल टेस्ट में यूज करते हैं तो दोनों साइडों के ऊपर हमारा अगर रिजेक्शन रीजन है, तो यहाँ पर उसकी टी की क्रिटिकल वैल्यूज जो हैं जो हमें जी की टेस्ट के अंदर मालूम होती हैं, कि मीन्स के राइट साइड के ऊपर अगर सेंटर में जीरो है तो राइट साइड के ऊपर 2.576 होगा और लेफ्ट साइड के ऊपर -2.576 होगा। और हमारी वैल्यू अगर +2.56 के और -2.576 के बीच में होगी, तो इट मीन्स कि वो हमारी जो वैल्यू होगी वो इस रीजन के अंदर होगी। या अगर जो भी हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी इससे ज़्यादा होगी या कम होगी, लेकिन ये हमें यहाँ पर रेंज बता दी गई है। इसी तरीके से अगर 5% पे लेंगे तो वहाँ पे जो रीजन है वो 1.96 पॉजिटिव है राइट साइड के ऊपर। और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1.96 होगी तो वो रिजेक्शन रीजन में होगी। अगर -1.96 से वैल्यू कम होगी तो वो भी हमारे रिजेक्शन रीजन में होगी। अगर 1-1.96 से लेकर 1.96 तक होगी तो वो हमारी एक्सेप्टेंस रीजन में होगी। और इसी तरीके से जब हम 10% की बात करते हैं तो दोनों टेल्स के ऊपर 5% का हमारा अगर रिजेक्शन रीजन है, तो इट मीन्स 90% हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। तो उस सूरत में हमारी जो यहाँ पे टी सेट्स की वैल्यू वो -1.645 है, तो और +1.645 के बीच में होगी। यानी कि राइट साइड के ऊपर 1.6405 होगी और नेगेटिव जो होगी हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर होगी। और जो वैल्यूज इन बीच में होगी तो वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो ये हमारे जी टेस्ट के लिए होता है। लेकिन जब हम टी टेस्ट की बात करते हैं तो टी टेस्ट के अंदर अगर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 10 हो, तो उस सूरत में हमारी ये वैल्यूज होती हैं। यानी कि हमने जैसे यहाँ पर टू टेल टेस्ट की बात की, तो यहाँ पर भी टू टेल टेस्ट के अंदर हमारी जो क्रिटिकल वैल्यूज ये होंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे टी टेस्ट है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम =30 है, तो उस सूरत में हमारे पास ये वैल्यूज हैं। अगर टी टेस्ट की वैल्यूज लार्ज सैंपल साइज है गोज टू इन्फिनिटी है, तो उस सूरत के अंदर हमारे पास वो सेम वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पर जी टेस्ट के अंदर ली हुई हैं। ओके, तो उसको यहाँ पर डिनोट करते हैं।